आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मुस्लिम शहजादी का एक राजपूत राजकुमार के प्रति एक तरफा प्रेम की कहानी। यह कहानी शुरू होती है उस समय जब दिल्ली पर भारत के सबसे क्रूर और नृशंस मुस्लिम हमलावर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था, जिसने भारत के कई राज्यों में न केवल लूटपाट और नरसंहार किए बल्कि कई मंदिरों को ध्वस्त किया। अलाउद्दीन का सबसे अधिक नृशंस अभियान गुजरात का माना जाता है, जिसमें उसने सोमनाथ मंदिर को न केवल लूटा बल्कि उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन अलाउद्दीन की रातों की नींद तब गायब हुई जब उसे पता चला कि उसकी बेटी फिरोजा एक राजपूत योद्धा महाराज कानड़ देव के पुत्र बीरम देव से प्रेम करती है। इसलिए अलाउद्दीन ने कानड़ देव के राज्य को नष्ट करने की योजना बनाई। फिरोजा बीरम देव के प्रेम कहानी का आरंभ अपने गुजरात अभियान में सोमनाथ मंदिर ध्वस्त करने के बाद खिलजी की मुस्लिम सेना जालौर राज्य से जा रही थी, जहां राजा कानड़ देव का शासन था। जालौर की सेना ने मुस्लिम सेना पर धावा बोल दिया और खिलजी की सेना हार गई। इसके बाद सुल्तान ने संधि करके कानड़ देव को दिल्ली आने का आमंत्रण दिया। राजा कानड़ देव के पुत्र बीरम देव को दिल्ली के दरबार में देखकर खिलजी की पुत्री फिरोजा उन पर फिदा हो गई और उनसे प्रेम करने लग गई। राजकुमारी फिरोजा बीरम देव पर इस कदर फिदा हो गई थी कि वो मन ही मन उन्हें अपना पति मानने लग गई। बीरम देव तब दिल्ली के दरबार में प्रायः जाया करते थे। एक दिन फिरोजा ने बीरम देव के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, पर बीरम देव एक राजपूत थे और फिरोजा मुसलमान। उसके बावजूद शहजादी ने किसी भी कीमत पर बीरम देव से विवाह करने तथा अपनाने की जिद पकड़ ली। शहजादी ने कहा, बर बरू तो बीरम देव, ना तो रहूंगी अकन कुंवारी। शहजादी का हर्ष सुनकर दिल्ली दरबार में कोहराम मच गया। काफ़ी सोच विचार के बाद अपना राजनीतिक फ़ायदा देख बादशाह खिलजी इसके लिए तैयार हुआ और शादी का प्रस्ताव जालौर दुर्ग पहुंचाया। परंतु बीरम देव ने यह कहते हुए प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया कि मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जो मैं पढ़ूँ तरकणी तो पश्चिम उगे भान। अर्थात मेरे मामा भाटी वंश से हैं और मैं खुद चौहान, एक तुर्कन से कैसे शादी करूं? मेरा वंश अपवित्र हो जाएगा। ऐसा तभी संभव है जब सूरज पश्चिम से होगा। यह सुनते ही खिलजी आग बबूला हो गया और उसने दिल्ली पहुंचकर ही जालौर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। एक विशाल सेना लेकर जालौर के किले की घेराबंदी कर दी। अलाउद्दीन सबसे पहले सोमनाथ के युद्ध के बाद जालौर से हार चुका था, तब उसे सोमनाथ मंदिर की लूट का माल और शिवलिंग वापस देना पड़ा था। इसलिए इस युद्ध में जालौर के राजा कानड़ देव से बदला लेने की ठान ली। 1 वर्ष तक खिलजी की सेना जालौर को घेर कर बैठी रही, पर असफल रही। तो अलाउद्दीन ने एक दहिया राजपूत को लालच देकर किले में घुसने का षड्यंत्र रचा। किले में गुप्त मार्ग से सेना घुसने लगी तो राजपूतों ने भी सामने आकर शाका करने का मन बना लिया। खिलजी की 1 लाख की फौज के सामने 22 वर्षीय बीरम देव के नेतृत्व में 15,000 राजपूत युद्धभूमि में कूद पड़े और शक्ति से लड़ते रहे, पर अंत में वे हार गए और बीरम देव को पकड़कर उसका सिर काट दिया। उसका सिर थाली में रखकर जब फिरोजा के सामने रखा गया तो फिरोजा ने उससे फिर विवाह का प्रस्ताव रखा, तो सिर अपने आप थाली से पलट गया। शहजादी अपने प्रण पर अड़िग थी, इसलिए वो बीरम देव से लेकर यमुना में कूद गई। यमुना में कूदकर सती हो गई। एक तुर्क मुस्लिम शहजादी एक हिंदू राजकुमार के लिए इतनी पागल थी कि उसने यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी और बीरम देव के साथ सती हो गई।